दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल प्रमाण पत्र वाले उत्पादनों, औषधियों, चिकित्सा और प्रसाधन से जुड़ी सामग्रियों की राज्य में बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट के निर्माण, स्टोरेज और वितरण में नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है। दरअसल यह मामला उस समय सामने आया जब लखनऊ के मोती झील के रहने वाले शैलेंद्र कुमार ने हजरतगंज थाने में एक कंप्लेन दी। इसमें उनकी ओर से कहा गया था कि कुछ कंपनियों द्वारा, जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र आदि ने एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने की कोशिश की है। इनकी ओर से आर्थिक लाभ लेकर छल करते हुए अलग अलग सामानों के उत्पादन के लिए हलाल प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। शैलेंद्र ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि पूरे प्रदेश भर में हलाल सर्टिफाइड सामान बाजार में देखे जा सकते हैं, जो कि जन आस्था के साथ सरासर खिलवाड़ है। कंपनियों की ओर से निर्धारित मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। इस कंप्लेन के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आगे की जांच में जुट गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर हलाल, हराम और इस्लाम में अंतर क्या है। हलाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जायज या मुनासिब। इस्लाम धर्म में खानपान के संदर्भ में दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, हलाल और हराम। हलाल से मतलब ऐसे खानपान से है जिसे इस्लामी परंपरा, विश्वास और मान्यताओं के मुताबिक तैयार किया गया है। वहीं हराम का मतलब है ऐसा खानपान जो इस्लाम में प्रतिबंधित है। हराम के दायरे में मुख्य तौर पर दो चीज़ें आती है, पोर्क यानी सुअर का मांस और शराब। अब भारत की बात करें तो हमारे यहाँ मुख्य तौर पर हलाल का इस्तेमाल चिकन अथवा मटन को काटने की तकनीक के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में दो तरीके से मीट प्रोसेस होता है, हलाल और झटका। हलाल में मीट यानी चाहे चिकन हो या मटन, उनके गले की नस पर सिर्फ एक कट लगाते हैं ताकि पूरा खून बाहर निकल जाए। हलाल करते वक्त जानवर को जीवित और स्वस्थ होना जरूरी है। दूसरी तरफ झटका तकनीक में जानवर की गर्दन पर एक वार से उसकी जान ली जाती है। तमाम हिंदू और सिख धर्म को मानने वाले झटका मीट को प्राथमिकता देते हैं, जबकि इस्लाम में झटका मीट प्रतिबंधित है। चलिए जानते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है। हलाल सर्टिफिकेट का सीधा मतलब यह है कि इससे उपभोक्ताओं को पता लगता है कि संबंधित प्रोडक्ट हलाल माने जाने के जरूरी मानकों को पूरा करता है या नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट का जिक्र है तो जरूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट में मीट है या मांस का कोई लेना देना है। चलिए जानते हैं कि भारत में ये सर्टिफिकेट कौन देता है। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक अथवा सरकारी संस्था नहीं है। कई निजी कंपनियां और एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती हैं। इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम उपभोक्ता के बीच इनकी पहचान या इस्लामी देशों से इनकी मान्यता पर निर्भर है। उदाहरण के तौर पर हलाल सर्टिफिकेट देने वाली भारत की एक प्रमुख कंपनी हलाल इंडिया अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को लैब में टेस्टिंग और तमाम ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देती है। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, यूएई और मलेशिया जैसे देश मान्यता देते हैं। अब बात आती है कि क्यों हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। भारत में किसी खाद्य पदार्थ या दूसरे उत्पाद को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI और दूसरी नियामक संस्थाओं के मानकों को पूरा करना पड़ता है, जबकि विदेशों में खासकर इस्लामिक देशों में तमाम प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इसीलिए कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।